ऐसी अंधभक्ति, ऐसा अंधविश्वास, मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ जो हमारे हाथरस में कल बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही बेहद हृदय विदारक जो घटना घटी है, आप सभी को पता होगी। कल से उसी की न्यूज चल रही है, उसी की वीडियो चल रही है, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं अंधभक्ति और अंधविश्वास क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये घटना जो घटी है, जहां तक मैंने भी न्यूज में ही देखा है, और तब से मेरे मन में इतनी मतलब इतने विचार आ रहे हैं कि इतनी अंधभक्ति, इतना अंधविश्वास लोगों के बीच में है कि वो उनको अपनी जान तक की परवाह नहीं होती है। ऐसी अंध व्यक्ति किस काम की? किसी के तुम इतने भक्त हो जा रहे हो कि उसकी गाड़ी की रज, मतलब गाड़ी के पहिए की नीचे की जो मिट्टी होती है, उसके लिए अपनी जान गंवा दी। उससे क्या मिलना था? मैं आपको बता देती हूँ, मैंने भी वीडियो में ही देखा है। मैं ना गई हूँ, ना मैंने उनको कभी देखा है। जो भोले बाबा हैं, जो नारायण हरि हैं, मैंने कल ही ये शब्दों से कल ही परिचित हुई हूँ। और जब से मैंने वो घटना देखी है, इतनी भयानक घटना, तब से क्रोध भी है और बहुत ज्यादा दुख है। कितने सारे घर बर्बाद हो गए, ज्यादातर महिलाएं इसमें मरी हैं और बच्चे। कहते भी है ना कि घर की धुरी महिला होती है, जब महिला ही नहीं है तो उस घर का तो विनाश मान लो। तो इतनी ज्यादा महिलाएं मरी हैं, 121 लोगों की मौत हो गई है कल हमारे हाथरस में। इसलिए दिल बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन यहाँ जब देखा जाए कि कितना अंधविश्वास लोगों के अंदर है, प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं और सत्संग के लिए जाते हैं, वहां ये भी नहीं देखा जाता है कि हमारी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है। और इतनी गर्मी, ना मौसम को देखा जा रहा है, बस जा रहे हैं। और उन लोगों से ही जिन्होंने जो सत्संग सुना है ना, उनसे पूछो कि बाबा क्या बताते हैं और क्या सुनाते हैं, उनसे क्या सीखने को मिलता है, तो कुछ नहीं बता पाते। तो क्या जाते हो, क्यों जाते हो? और गुस्सा मुझे इस बात पर भी है, जो भोले बाबा जो नाम के जो व्यक्ति हैं, साकार हरि, नारायण हरि, जो अपने आप को भगवान बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो जब उनकी गाड़ी चली गई और ये हादसा हो गया, तो थोड़ी देर बाद उनको पता भी चल गया होगा कि ऐसे ऐसे मेरी पब्लिक, मेरी जनता, मेरे बच्चे, जब भगवान है ना तो उनके तो बच्चे ही हुए ना, मेरे बच्चे इस तरीके से मर रहे हैं, तो क्या उनको लौट करके आकर के उनको जिंदा कर देना था? वो तो भगवान है, उन्हीं के पीछे मरे हैं। वो जिंदा, अगर जिंदा नहीं कर सकते तो कम से कम हालचाल ही ले लेते हैं। नहीं लेना चाहिए था क्या? आप तो भगवान हो, आपको ये लोग पूछते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं, आपकी रज लेने के लिए ही तो आ रहे थे। और यहाँ तक इतनी अंधभक्ति है, इतना अंध विश्वास, क्या बोलूं। और इससे ज्यादा कोई शब्द मुझे पता भी नहीं है कि जहां ये बैठते हैं भोले बाबा, उस जगह की जो ईंट वीट लगी होती है ना, उस ईंट को फोड़ फोड़ करके ले जाते हैं लोग। ये सब मुझे कल से ही आज तक में पता चला है कि ये ऐसा सब यहाँ पर होता है। बहुत ही ज्यादा बेहद दर्दनाक ये हादसा घटा है। इससे भी अकल ना आए लोगों को तो और क्या ही कह सकते हैं। और जो लोग गए हैं, वो लोग जो बच गए हैं, खुदा न खास्ता उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी है और वो बच गए हैं इस हादसे से, वो अभी भी क्या कह रहे हैं, हमारे भोले बाबा की कोई गलती नहीं है। ठीक है भाई, उनकी गलती वैसे ही नहीं है, कि गलती तो तुम लोगों की है, तुम लोग जा रहे हो उनके पास, तुम ही लोग उसको भगवान बना रहे हो। किसने किसने चक्र देख लिया है उनके हाथ पे? और जिसको नहीं दिखाई देता ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारी सच्ची आंखें नहीं है, सच्चे मन से, सच्ची आंखों से देखो, चक्र दिखाई देगा। वाह, रूप बदल लेते हैं बाबा, तो रूप भगवान है, वो भगवान है। इंसान भगवान कैसे हो सकता है? जब उसने लौट करके तुम्हारा हालचाल भी नहीं लिया, तो वो तो इंसान भी नहीं है।
खुद आलीशान बंगलों में, और इतने भव्य भव्य उनके आश्रम दिखाए जा रहे हैं, और इतनी जगह है कि भाई क्या राजसी ठाट बाट है। और सुना है पहले वो सिपाही थे, और सिपाही की नौकरी छोड़ करके ये वाला धंधा चलाया कि पब्लिक को मूर्ख बनाओ, मैं भगवान हूँ, मुझे मेरी पूजा करो, मैं आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा, ये कर दूंगा। और फिर मैं तो राजा, राजा क्या, वो तो भगवान बन गए। भगवान को वही, भगवान तो भगवान ही है ना। तो इतनी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं, और वहां कितनी भीड़ है, और क्या वहां के इंतजाम है, क्यों हम जा रहे हैं। कुछ तो सीखने के लिए, कुछ हमें प्राप्त हो उसके लिए जाते हैं, ना कि मरने के लिए। थोड़ी सी तो विवेक का यूज किया करो। ज्यादातर महिलाएं मरी हैं, कितने दुख की बात है। महिलाएं घर की धुरी होती हैं, महिलाओं के बिना घर नहीं होते। कितने घर बर्बाद हो गए हैं आज, लाशों के ढेर लग गए हैं, देखा नहीं जा रहा है। ये मंजर है वहां पर, मैं तो बस वीडियो में ही देख रही हूँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बस देख करके, और ये सोच करके कि क्यों इतनी भीड़ जमा हुई है इतनी गर्मी में। और वहां पर सुना है कोई इंतजाम नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, और गर्मी भयानक वाली है, और भगदड़ मची है, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं। क्यों भाई? घर पर अपने पति की एक बात सुनना मंजूर नहीं करेंगी महिलाएं। मेरी वीडियो देखकर आपको गुस्सा भी आएगा, हो सकता है आप लोग गालियां भी दो, लेकिन बात सच है। घर में अपने पति की एक बात नहीं सुनेंगी, और वहां दूसरों की जाकर के लात खाएंगी। मैंने सुना है जब भोले बाबा किसी को लात मार देना तो वो अपने आप को धन्य समझते हैं। वाह क्या बात है, जरा भी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है कि वो लात मार रहा है तो मैं बहुत बुरी तरीके से, तुम गिर रहे हो तुम्हारे नहीं नहीं, बस जय साकार हरि, जय विश्व हरि। भाई मेरे, कितना अंधविश्वास इस हमारे लोगों में है, जिसका कोई जवाब नहीं है। इतनी भीड़, कहीं अच्छा कार्य हो रहा होगा वहां नहीं होगी। इतनी भीड़ स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं होगी, लेकिन जहां बस कि भगवान आ रहे हैं, इतनी भीड़ बस भर भर के। और क्या मिला, क्या मिला? मौत के सिवा कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो थोड़ा सा विचार कीजिए, ये अंधभक्ति छोड़ करके अंधविश्वास न करो, और अपने विवेक से काम करो कि कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है, इसका तो विचार करो। कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है, ये तो सोचो। अच्छा चलो, मैं एक बात आप लोगों से पूछती हूँ, कि भगवान डरते हैं? अगर नहीं डरते तो आपका भगवान क्यों डर रहा है, क्यों नहीं सामने आ रहा? अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ 24 घंटे हो चुके हैं उस घटना को घटे हुए, तो अब तक बाबा का कोई शोक संदेश नहीं सुनाई दे रहा है, ना कहीं मिला है, ना बाबा खुद आए हैं। और यहाँ तक मैंने एक वीडियो में देखा था कि पुलिस उनके आश्रम के अंदर नहीं जा पा रही है, मतलब बंद कर लिया है। इतना भव्य आश्रम दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का गेट बना है, और उसके अंदर पुलिस नहीं जा पा रही है। गाड़ियां दर्जनों निकल गई हैं, लेकिन पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं बाबा से मुलाकात हो पा रही है? अब भगवान, मतलब आप लोगों की जो इतनी श्रद्धा है, मैं आप लोगों की आंखें खोलना चाहती हूँ। भगवान डर गया ना, छुप गया भगवान। अब भगवान कभी डरते हैं? थोड़ा सोचना इस बात को। और जब आप लोग सत्संग में जाते हो तो वहां कुछ अच्छी बातें ही सिखाई जाती होंगी, तो क्या एक बात आप लोगों को ये नहीं सिखाई गई कि एक अपना इंसानियत का धर्म निभाना? मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, जब कुछ लोग गिर गए तो उन लोगों को उठाने की बजाय आप उन लोगों के ऊपर से निकलने लगे, और उनके ऊपर और गिर गए,
और गिर गए। मतलब किसी ने किसी की मदद करी। अगर आप लोगों में जरा सी भी इंसानियत होती, अगर सही में सत्संग किसी सही साधु महात्मा ऋषि मुनि या जो भी महान आत्माएं जो होती हैं उनका सत्संग सुन लिया होता, तो आप रज लेने की बजाय जो लोग गिर गए थे उनको उठाते, उनकी मदद करते, तब सच में आप लोगों में मानी जाती कि हाँ थोड़ी सी इंसानियत है। आप लोगों ने इंसानियत का भी धर्म, इंसानियत का धर्म भी नहीं निभाया। आजकल इंसानियत इतनी शर्मसार है, अगर इंसानियत होती तो कल इतना बड़ा हादसा न घटता। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बोले मैं भगवान हूँ, तो आखिरी में मैं यही बोलूंगी, कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। इस बात को अगर आप लोग समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई सत्संग करता है या कोई भी कथा भागवत कहीं भी हो रही होती है, तो थोड़ा अपने दिमाग से उसको सोच समझ करके थोड़ा सुने और वहां जाने से पहले ये जरूर देख लें कि वहां कितनी भीड़ आने वाली है और कितनी वहां पे सुरक्षा के इंतजाम है।